नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है उसकी बात करूंगा। और ये सबसे बड़ा हमला जो है नुकसानदेह जो हुआ है वो उसमें भारत के बड़े व्यापारी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी का भारी नुकसान हुआ है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है उसको ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। उसकी जो खबर मेरे पास अब तक पहुंची है वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। और ये खबर कोई यही नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। सुनिए ये खबर क्या है। अडानी के मालिकाना वाले हाइफा पोर्ट इजराइल को ईरान ने सुपुर्द आग कर दिया है। 1.2 अरब डॉलर का अडानी का इन्वेस्टमेंट इस वक्त चल रहा है। वार्निंग एंड वार्निंग। 70 हाइपरसोनिक मिसाइलों ने हाइफा पोर्ट को खुद की आगोश में ले लिया है। पूरा हाइफा शहर तबाह और बर्बाद है। कल ही मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि इजराइल के जो ये नेतन्याहू हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने मोदी जी से बात की थी और वो शायद बात करने के लिए शायद फ़ोन इसलिए किया गया था कि यही सारी चीज़ें हों और अपने हाइफा पोर्ट को बचाने के लिए वो ईरान से बात करें। तो ये सारी चीज़ें थी। हाइफा पर ग्लोबल मीडिया की खबरें भी हाईली सेंसर्ड हैं। भारत की मीडिया की बात करना तो बेईमानी है। भारत का मीडिया तो इन चीज़ों को दिखाई नहीं रहा है। अल जजीरा, CNN जैसे चैनल्स पर हाइफा को देखने के बाद कहा जा सकता है कि हाइफा बहुत बड़ी तबाही झेल रहा है। ईरान ने वो कर दिखाया है जो लगभग नामुमकिन था। अडानी इजराइल के ड्रोन भारत में सिर्फ असेंबल करता है। खबर है कि अडानी भारत से इजराइल को ड्रोन भेजेगा। अगर अडानी ने ईरान के खिलाफ इजराइल को एक ड्रोन भी भेजा तो वो दिन भारत की इकोनॉमी के लिए बर्बादी वाला दिन हो सकता है। पूरी इस्लामिक दुनिया में भारत को दुश्मन मान लिया जाएगा और देर सवेर इस्लामिक देश भारत में इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। भारत का इस वक्त उसी दौराहे पर भारत इस समय उसी दौराहे पर खड़ा हुआ है जिस दौराहे पर एक वक्त पाकिस्तान था। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग में शामिल हुआ था और आज पाकिस्तान बर्बाद है। हाइफा की बर्बादी इजराइल और मोदी के लिए सबक है। अडानी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ट्रंप इस मामले में पूरी तरह से मजे ले रहा है। एक भारतीय हिंदू इंसानियत के हक में जो इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान और पूरी इस्लामिक दुनिया के साथ है, इस्लामिक फिलिस्तीन की आज़ादी के हक में और मासूमों की जो जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की बात है। ये हम कह सकते हैं कि इस समय भारत को बहुत ही सावधानी से कदम उठाना है कि उसे करना क्या है, अन्यथा ये हमारी जो विदेश नीति है उस पर ये बहुत बड़ा एक आघात हो सकता है और हमें आगे देर सवेर जो आगे की जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे मामले हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या फैसला लेते हैं। इस पर हम अभी से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हमने पूरी स्टोरी सुनाई है ये कांग्रेस के IT सेल की तरफ से ये कहा गया है जो हमने आपको सुनाया। अब मैं वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें हाइफा पर सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला हुआ है और वहां भारी तबाही मची हुई है। देखिए, उसके बाद फिर हम और दूसरी बात करेंगे। نزل برسلية هاي فوق راسي يعني. بابا تيزي كوكو لا ده بتيزي كوكو.
הם פגעו שם באזור. הכל בוער. الريفينري يا شباب، الريفينري पूरा जो ईस्ट यरूशलेम, और इससे पहले अभी आपने दिखाया था हमने अडानी ग्रुप का हाइफा पोर्ट जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इंतजार ईरान की तरफ से जैसे ही ये मिसाइल इजराइल की तरफ जाते हैं तो हमास के लोग जश्न मनाते हैं, देखो सीटियाँ बजा रहे हैं। और ये सारा खेल नेतन्याहू की जो गलत नीति है युद्ध लड़ने की, उसकी वजह से वो लोग खुश हैं कि चलो कोई तो है जो इसको इसकी नाक में नकेल डाल सकता है। मिसाइलों का झुंड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है हाइफा पोर्ट पर। हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे ईरान ने खुद बनाया है। ये मिसाइल बहुत तेज है, ध्वनि की गति से 15 गुना ज्यादा यानी मैक 15 तक जा सकती है। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर है, मतलब ये मिसाइल बहुत दूर तक मार कर सकती है। फतह-1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर टारगेट तक पहुंच सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिससे ये फुर्ती से दिशा बदल सकती है और रोकना मुश्किल हो जाता है। सीधे शब्दों में फतह-1 एक ऐसी मिसाइल है जो बहुत तेज, दूर तक मार करने वाली और डिफेंस सिस्टम को पार करने वाली मानी जाती है। ईरान का दावा है कि इससे दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आपने देखा कि हाइफा जो बंदरगाह है पूरी तरह से तबाही के रास्ते पर है और वहाँ पर जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वहाँ दिवाली जैसा माहौल हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल जाती है, तो हमास के लोग सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और स्वागत करते हैं इन मिसाइलों का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमास का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन इजराइल पर ईरान अब हमला कर रहा है। हालांकि मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, वो उसमें इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल ने जो उसके हमले जारी हैं, तीसरी बार फिर हमला कल रात को हुआ है जो बीती रात गई है। अब तक ईरान की एजेंसी इरना ने भी माना है कि हमारे देश में जो इजराइल के जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनकी वजह से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिफाइनरी को भी भारी नुकसान हुआ है और जो हमारे एटमी कार्यक्रम हैं उनको भी नुकसान हुआ है। तो वो ईरान अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा है, वो कह भी रहा है कि हमारे बहुत नुकसान हुए हैं। उन नुकसानों के बारे में एक वीडियो हमने और शूट किया है, वो भी देखिए। न्यूज आउटलेट्स ने दावा किया है कि हाल ही के हमले में ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। खासतौर से फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया गया है, जिसे ईरान ने जून 2025 में दिखाया था। उनका कहना है कि ये मिसाइलें इसराइल की डिफेंस सिस्टम को पार करने के लिए भेजी गई थी, लेकिन ये सारी बातें ज्यादातर ईरानी सोर्सेस और मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं। अभी तक इसराइल या किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वाकई में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हुई है या नहीं। ज्यादातर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में सिर्फ
बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल की बात की गई है, हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र नहीं किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान का दावा है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत या पक्की पुष्टि नहीं की जा सकती। और जैसे ये इजराइल का हमला है ईरान की और इस बार में ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट और सीएनएन के मांडो और मिशेल मैकलेक्सी की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। इसराइल द्वारा रात में किए गए हमलों ने तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया, ऐसा ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस हमले से मंत्रालय की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को मामूली नुकसान हुआ है। इसी इलाके में एक और हमला रक्षा मंत्रालय के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च पर भी हुआ है। तस्नीम ने बताया सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए और सीएनएन द्वारा जियो लोकेट किए गए वीडियो में हमले के बाद का नजारा दिखता है, जिसमें धुआं साफ तौर पर उठता नजर आ रहा है। मगर दूसरी ये इजराइल का एक शहर है जहां पर ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जहां पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है, धू धू करके जल रही है सारी चीज। ये तेल अवीव है इजराइल की राजधानी। अफरा तफरी मची हुई है, पुलिस लोगों को काबू में करने की कोशिश कर रही है। इसके अल बुसैदी ने कहा कि रविवार को होने वाले अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का अगला दौर आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस रविवार को मस्कट में होने वाली ईरान अमेरिकी वार्ता अब नहीं होगी, लेकिन कूटनीति और बातचीत ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना अनुचित है। ओमान दोनों देशों यानी अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को लेकर मध्यस्थता कर रहा है। ईरान को बर्बाद कर दूंगा, ये हिब्रू में बात कर रहा है, अपना भाषण दे रहा है। इजराइल की जनता देखेगी ईरान को बर्बाद होता ईरान के एटमी कार्यक्रम को लेकर के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया को बचा रहा हूँ, क्योंकि यदि ईरान ने एटमी कार्यक्रम पूरा कर लिया तो सारा विश्व बर्बाद हो जाएगा। ये उसका कहने का अर्थ है। दुनिया को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। This is mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods. खुद को दुनिया का खुदा बताने की कोशिश कर रहा है। They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. दोस्तों, ईरान और उस ये वीडियो और कुछ जो स्क्रीनशॉट्स हैं हमने जो अभिसार शर्मा हैं उनकी मदद से, उनके चैनल से उधार लिए हैं, और हम आपको ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं जो हम दिखा रहे हैं। चूँकि शायद अभिसार शर्मा भी CNN और आपका जो अल जजीरा जो चैनल है वहाँ से वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक रूप से ले रहे हैं, और इसी वजह से हमने भी सोचा कि भाई ये सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाएं। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी रिपोर्टिंग मीन्स अच्छी लगी हो तो इसको आगे बढ़ाइए और शेयर करिए,
चैनल हमारा आपको पसंद आता है तो उसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।